अब बात करते हैं क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ। 24 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 13 जनपदों में राजस्व विभाग के अंतर्गत निर्मित 18 आवासीय और अनावासीय भवनों का लोकार्पण किया था। इस दरमियान सीएम योगी ने अधिकारियों को भी संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को स्वामित्व योजना की तारीफ की और सीएम योगी ने मंडलायुक्त साथ में जिलाधिकारियों को जर्जर भवनों के निर्माण की जरूरत बताई। साथ ही एकीकृत भवन निर्माण पर भी जोर दिया। क्या कुछ कहा, आप ही सुने। गाँव में जो भी विवाद सामने आते हैं उसमें राजस्व से जुड़े हुए मामले ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। शासन ने इसीलिए महीने में 2 बार संपूर्ण समाधान दिवस प्रत्येक तहसीलों में आयोजित करने के लिए पहले से निर्देश जारी किए हैं। ये संपूर्ण समाधान दिवस आम जन की समस्याओं का मौके पे जाकर के राजस्व टीम के द्वारा, पुलिस टीम के द्वारा समाधान का मार्ग निकालना एक बहुत बड़ा अभियान है और इससे एक आम जनमानस बहुत बड़ी राहत महसूस करता है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर स्वामित्व योजना को लागू करके गांवों से जुड़ी हुई उन समस्याओं के समाधान को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए आज की आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए प्रत्येक नागरिक को, जहां पर दशकों से उसके पूर्वज रहते चले आ रहे हैं, उस भूमि के स्वामित्व का लाभ भी उस परिवार को उपलब्ध कराने के लिए इस अभियान को विशेष रूप से प्रारंभ किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में इसमें हम लोगों ने काफ़ी बड़े पैमाने पर घरौनी प्रदेश के अंदर गाँव के उन लोगों को उपलब्ध कराने में बहुत बड़ी मदद मिली है। इस प्रकार की योजनाएं आम जन के मन में एक विश्वास पैदा करती हैं कि वह शासन की व्यवस्था के साथ जुड़ करके और इन योजनाओं के माध्यम से न केवल लाभान्वित होता है बल्कि उसे शासन की व्यवस्था पर एक विश्वास भी उसका सुदृढ़ होता है। लोकतांत्रिक मूल्य इससे मजबूत होते हैं और व्यवस्था को आगे बढ़ाने में, जन सहभागिता के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी मिलती है। आवासीय और अनावासीय भवनों की अपनी एक अलग भूमिका होती है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह आज भी जिला मुख्यालय नहीं बने हैं, तहसील मुख्यालय नहीं बने हैं या मंडलायुक्त के आवासीय और अनावासीय भवन नहीं बन पाए। राजनीतिक कारणों से घोषणाएं सरकारें कर देती थी, लेकिन वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं उन संस्थाओं को संचालन करने के लिए चाहिए, वे अक्सर नदारद दिखती थी। आप कैसे इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि बिना कार्यालय के और बिना किसी उचित सुविधा के हम लोग एक सामान्य नागरिक के दिन प्रतिदिन से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए वहाँ पर हर एक मौसम में उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें। यह अपने आप में एक चुनौती थी। मुझे प्रसन्नता है विगत 4 वर्षों के दौरान जो प्रयास राजस्व परिषद ने प्रारंभ किए हैं उसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं और मैं आह्वान करूंगा कि जो प्रयास प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है कि हम राज्य सरकार से जुड़े हुए सभी विभागों के एकीकृत भवनों के निर्माण की कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत सारे मंडलायुक्त कार्यालय वर्षों पुराने हैं, दशकों पुराने हैं, जर्जर हो चुके हैं। ऐसे ही जिलाधिकारी कार्यालयों की स्थिति भी है। हमारा प्रयास होना चाहिए। हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले चरण में वाराणसी और गोरखपुर के मंडलायुक्त कार्यालयों को और फिर जिलाधिकारी कार्यालयों को ले रहे हैं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जनपद स्तरीय सभी कार्यालय और मंडल स्तरीय सभी कार्यालयों को एक ही भवन में हम ले करके और वहाँ से सारी कार्य पद्धति को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने की, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर इन भवनों में उपलब्ध कराई जाएं। आने वाले किसी भी जो भी व्यक्ति, कोई भी किसान, कोई भी नागरिक अपनी किसी समस्या को लेकर के जिलाधिकारी के पास आ रहा, तो वहीं जिलाधिकारी कार्यालय से सटी हुई भवन में ही वह अन्य विभागों से जुड़ी हुई अपनी समस्याओं को
समाधान पाता हुआ देख सके। अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग भी हम इसके अंदर करें, जिससे किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान करने के लिए, जैसे आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र, अब हम लोग गाँव में ही कॉमन सर्विस सेंटर में बनाने की प्रक्रिया की ओर बढ़े हैं। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ।